दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने मेरी अनाउंसमेंट वीडियो देख ली है उन्हें पता होगा कि मेरी ये नई सीरीज देसी फ्राइडे का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने कहूंगा, क्योंकि इसीलिए आपकी वो वीडियो मिस हुई। और दूसरी बात यह है कि मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस अनाउंसमेंट वीडियो की लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप जाके समझ पाए कि सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। खैर, अगर इस वीडियो की बात की जाए तो ये घोड़ा पार्क शॉर्ट फिल्म पे होने वाली है जो कि असमीज लेजेंड पे बेस्ड है। फिल्म को चिन्मय बोरमा ने डायरेक्ट किया और इस फिल्म को फ्री में देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ अमेजिंग थियरीज पे बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं आज के वीडियो स्पॉन्सर हनीगेन को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इस वीडियो को बल्कि इस पूरे सीरीज को स्पॉन्सर किया है इस महीने के लिए। देखो, रियल पैसिव इनकम हम सबको कमाना होता है और ऐसे में हनीगेन की मदद से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं सिर्फ अपना इंटरनेट शेयर करके। अब इन पैसों से आप मिलियनेयर नहीं बन जाओगे, लेकिन आपके नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का या फिर इन गेम परचेज का खर्चा जरूर निकल जाएगा। हनीगेन ठीक एयरबीएनबी और उबर की तरह है, जस्ट आपके फोन के लिए। यहाँ बस आपको हनीगेन इंस्टॉल करना है, अपने फोन पे बैकग्राउंड में रन करता छोड़ देना है एंड वॉइला, आप पैसे कमाने लग जाओगे। अब इसमें अगर आप जंप टास्क को इंटीग्रेट कर देते हो तो आपका कोई थ्रेशोल्ड नहीं रहेगा कमाने का और आप 50% तक एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अब यहाँ आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आ रहा होगा कि भाई ये कितना सेफ है, तो मैं आपको बता दूं कि हनीगेन 100% सेफ है। यहाँ बस बिजनेसेस लोकल डेटा गैदर करती है, जैसे कि प्राइसिंग डिटेल्स, कहाँ कौन सी डील्स चल रही है इत्यादि, और इससे वो लोगों की मदद करती है। यह इंफॉर्मेशन फुली इनक्रिप्टेड होता है, तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। नाउ जब आप हनीगेन इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहां आप मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि साइन अप के वक्त आपको $5 मिल जाए। तो इतना सब सुनने के बाद वेट क्या कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सबसे ऊपर है, उस पर क्लिक करो, हनीगेन को इंस्टॉल करो और कुछ पैसिव इनकम कमाओ। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम तोपन नाम के इंसान को देखते हैं जो कि एक छोटे से गांव में रहता था और वो मछली बेचकर अपना गुजारा किया करता था। हर दिन सुबह सुबह वो मछली पकड़ने निकल जाता था और फिर दिन भर वो मछलियां बेचता था। तोपन की वाइफ मालती थी जो कि उसके मुकाबले काफी यंग थी और इन दोनों की केमिस्ट्री से हम समझ पाते हैं कि इनमें हमेशा अनबन होती रहती थी। तोपन ना तो फाइनेंशियली स्टेबल था, ना ही वो मालती को समय दे पाता था। तो ऐसे में यंग मालती हमेशा उससे चिढ़ी रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन तोपन फिशिंग करके अपने घर आता है, मालती से डांट सुनता है और फिर फ्रेश होकर मछलियां बेचने जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मालती तोपन के पकड़े गए मछलियों में से कुछ मछलियां चुरा लेती थी। नाउ फिश मार्केट में तोपन ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी मछलियां बेचने में एंड यहाँ वो अपने एक दोस्त से कहता है कि जब भी वो मछलियां पकड़ता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो ढेर सारी मछलियां पकड़ लिया है, लेकिन जब वो बेचने आता है तो यहाँ ये काफी कम दिखती हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये वो समझ नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ मालती के घर उसकी दो सहेलियां आती हैं और ये तीनों ओजापल्ली डांस देखने जाने का प्लान करती हैं। अब जिन्हें ओजापल्ली नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये असम का एक फोक डांस है जहां लोग गाते हुए डांस करते हैं और अक्सर वो जो गीत गा रहे होते हैं उस गीत का एसोसिएशन असम के ही अर्बन लेजेंड से होता है। फॉर एग्जाम्पल इस फिल्म में ओजापल्ली जो गीत गा रहे हैं उसमें घोड़ा पाक का मेंशन है। इनके ग्रुप में एक ओजा होता है जो कि लीड होता है और फिर 4-5 पल्लीज होते हैं जो कि पीछे से गाते और नाचते हैं। खैर, मालती अपने दो सहेलियों के साथ ओजापल्ली डांस देखने जाती है और यहाँ एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि मालती के पास अच्छे कपड़े थे। इनफैक्ट वो अपने सहेलियों को भी अच्छे कपड़े दे रही थी। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग क्योंकि तोपन और मालती काफी गरीब थे, तो ऐसे में मालती के पास बढ़िया बढ़िया साड़ी होना थोड़ा अजीब था। खैर, ये तीनों ओजापल्ली नाम देखने जाते हैं और वहां हम नोटिस करते हैं कि एक यंग हैंडसम बंदा मालती को देखकर स्माइल कर रहा था और मालती भी रिस्पॉन्ड कर रही थी। दूसरी तरफ तोपन अपना काम करके घर वापस आ रहा होता है जब गांव के कुछ लोग उससे बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि गांव में कुछ गाय और भैंस की अजीब तरह से मृत्यु हुई है। उनके गर्दन को तोड़कर उन्हें फील्ड में छोड़ दिया गया है। तो ये काम शायद घोड़ा पाक का हो सकता है। अब जिन्हें घोड़ा पाक के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि असम में एक ऐसे क्रीचर में बिलीव किया जाता है जो कि आधा आदमी और आधा घोड़ा है और इस क्रीचर को घोड़ा पाक के नाम से बुलाया जाता है। घोड़ा पाक मछलियां खाता है और ये जानवर या किसी इंसान को बहुत ही आसानी से मार सकता है। एनीवेज, तोपन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद ये लोग तोपन को उसकी बीवी के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि आई थिंक गांव में मोस्टली लोगों को यह शक था कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है। तोपन ये सब सुनकर विचलित हो जाता है और वहां से उठकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है।
घर जाते वक्त वो सच में एक भैंस को फील्ड में मृत पाता है, जिसे देखकर वो भाग निकलता है। अब इस पॉइंट तक तोपन बिल्कुल डर चुका था। तो अगली सुबह तोपन फिर से अपने काम पे जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन आज उसका काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। शायद वो डर चुका था। वो मालती से कहता है कि आज वो काम पे नहीं जाना चाहता, जिसके जवाब में मालती उस पर भड़क जाती है और उसे काम पे जाने को कहती है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी गरीब है और तोपन काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा इनका गुजारा। ये सब सुनकर तोपन भी गुस्से में बिना खाए ही काम पे निकल लेता है और उसके जाते ही मालती उसी बंदे को घर पे बुलाती है जो कि ओजापल्ली के समय उसे देखकर स्माइल किया था। जी हाँ दोस्तों, मालती का सच में अफेयर चल रहा था और यहाँ मालती तपन से चुराई हुई मछलियां इस बंदे को फ्राई करके खिलाती है। मछलियों की हड्डी वो घर के एक खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं। ये बंदा मालती को नई साड़ी वगैरह गिफ्ट करता है एंड दिस एक्सप्लेन्स कि मालती गरीब होके भी इतना ड्रेस वगैरह कैसे ओन कर रही थी। दूसरी तरफ तोपन बारिश में मछलियां पकड़ने निकलता है, लेकिन उसके मन से वो घोड़ा पाक वाली बात अब तक बाहर नहीं आई थी। तोपन काफी डरा हुआ था, फिर भी वो मछलियां वगैरह पकड़ के वापस आने लगता है। जंगल के रास्तों में तोपन को लगता है कि दूर पे कोई तो है और जैसे ही वो उस तरफ देखता है उसे एक घोड़ा पाक दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखते ही तोपन तेजी से भागता है और वो डायरेक्ट अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बीवी और वो बंदा इंटीमेट हो रहे थे। तोपन सब कुछ देख लेता है और ऐसे में ये दोनों तोपन पे हमला कर देते हैं। सीन यहाँ कट हो जाती है और अगले सीन में हम सारे गांव वालों को तोपन के घर के बाहर शोक मनाते हुए देखते हैं, क्योंकि तोपन मारा गया था। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि मालती और उसका लवर भी तोपन के साथ उसी घर में मृत पाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे हम उस इंसान को देखते हैं जिसके चेहरे को तोपन ने घोड़ा पाक पे देखा था। ये बंदा एकदम नॉर्मल था और वो कहने लगता है कि आज ही सुबह में जंगल में वो तोपन को देखकर आवाज लगाया, लेकिन तोपन उसे देखते ही पागलों की तरह घोड़ा पाक चिल्लाते हुए भाग गया। इस प्रूव्स कि तोपन अपने मन में घोड़ा पाक को लेकर इतना डर गया था कि वो एक नॉर्मल इंसान को देखकर घोड़ा पाक समझ बैठा एंड देन वो भागते हुए घर आया। ये सब सुनकर गांव वाले तोपन के घर के पीछे पड़ी मछलियों के हड्डी को फॉलो करते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सा क्रीचर दिखता है। ये क्रीचर घोड़ा पाक था, जिसका चेहरा अब तोपन का चेहरा था और उसके मुंह में मछली थी। लोग के आते ही घोड़ा पाक भागता है और उसके पीछे हम एक ट्रेल ऑफ लाइट को देखते हैं जो कि पूरे गांव में चमक रहा था। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और अब हम इस फिल्म से जुड़ी मेजर 2 थियरीज पे बातें करेंगे। तो पहली थियरी के हिसाब से घोड़ा पाक एग्जिस्ट नहीं करता है और फिल्म में जो कुछ भी हुआ वो कुछ सुपरनैचुरल नहीं था। इसे सपोर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि तोपन की मछलियां कम हो जाती थी क्योंकि मालती मछलियां चुरा लेती थी। जंगल में तोपन इंसान को घोड़ा पाक समझ बैठा क्योंकि वो ऑलरेडी मन में बहुत डरा हुआ था। तोपन को मालती और उसके लवर ने मिलकर मारा, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच भी अनबन हो गई होगी, जिससे वो दोनों एक दूसरे को भी मार दिए। गांव वालों को मछलियां की हड्डी इसलिए मिली क्योंकि मालती छुपा कर उन्हें घर के पीछे फेंका करती थी। एंड फाइनली पूरा गांव घोड़ा पाक की कहानियों से इतना डर गया था कि एंड में उन्हें भी ऐसा लगा कि उन्होंने जंगल में घोड़ा पाक देख लिया है। सो इफ यू सी, फिल्म के सारे इवेंट्स को नॉर्मल वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट देन यहाँ आती है दूसरी थियरी विच सजेस्ट्स कि घोड़ा पाक सच में एग्जिस्ट करता है और ये थियरी मुझे पर्सनली काफी पसंद है। तो इसके मुताबिक घोड़ा पाक हर दिन तोपन की मछलियां खा जाया करता था, जिस वजह से तोपन की मछलियां कम रहती थी। वो तोपन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था क्योंकि तोपन एक अच्छा आदमी था। गांव में जो गाय भैंस वगैरह की मृत्यु हुई उसमें भी शायद घोड़ा पाक का ही हाथ रहा होगा। घोड़ा पाक ने ही तोपन की बीवी और लवर को मारा क्योंकि वो तोपन के साथ हुए इनजस्टिस को देख सकता था और इसीलिए उसने तोपन को जस्टिस दिलाने का सोचा। घोड़ा पाक तोपन का चेहरा ये सिग्निफाई करने के लिए अपनाया ताकि लोगों को पता चल सके कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। फिल्म के एंड में घोड़ा पाक एक ट्रेल ऑफ लाइट छोड़ जाता है विच सिग्निफाइज कि इस गांव में उसने जस्टिस सर्व कर दिया है एंड द विलेज हैज बीन एनलाइटेंड। वो भागा इसलिए क्योंकि अब लोगों को घोड़ा पाक के बारे में पता चल चुका था, तो ऐसे में वो इस गांव में सेफ नहीं है। इस थियरी में बस एक सवाल उठती है कि अगर घोड़ा पाक तोपन से मछलियां लेकर खा रहा था तो तोपन घोड़ा पाक को देखकर डर क्यों गया था? वेल, हो सकता है कि घोड़ा पाक तोपन को बिना जाने उससे चुरा कर मछलियां ले रहा था। तो तोपन जब घोड़ा पाक को देखा तो वो उसका पहला ही टाइम था, इसलिए वो इतना डर गया। सो यू सी कैसे इसमें दोनों थियरी सटीक बैठ जाती है और यहाँ क्रिएटर ने इसे जानबूझकर ओपन एंडेड छोड़ा है ताकि हम व्यूअर्स अपने हिसाब से थियरीज बना सके। तो ऐसे में यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी थियरी में मानते हैं, या फिर हम सबसे एक कदम आगे और आपके पास अपनी एक नई थियरी है? अगर ऐसा है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है ये सब। नाउ चिन्मय वर्मा जो कि इस फिल्म के निर्देशक है, वो ऑलरेडी एक दूसरी फिल्म पे काम कर रहे हैं नेम्ड जोखिनी, और इसके लिए वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं।
उस क्राउड फंडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं जोखनी के टीजर का लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, ताकि अगर आपको टीजर देख के कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं ना। घोड़ापा को देखने का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होगा ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये न्यू इनिशिएटिव और वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस पूरे सीरीज को हनीगेन स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके हनीगेन को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां मेरा कोड हॉन्टिंग यूज कीजिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा $5 मिल सके। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।